हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 75 पर आ गए हैं और दो मॉड्यूल्स फिनिश कर दिए हैं। थर्ड मॉड्यूल हम करेंगे और नेक्स्ट 25 डेज के लिए वही करेंगे, जिसमें हमारा पूरा फोकस सिर्फ इंटीजर्स और मोर देन वन पे रहेगा, क्योंकि उनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो इसलिए ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट 25 डेज के अंदर मोर देन 250 क्वेश्चंस के अराउंड टारगेट कर सकें, जो सारे चैप्टर्स को कवर करें और अब लेवल में बहुत ही अच्छे हों, ताकि हमें थोड़ा सा एक नया डायमेंशन मिले सोचने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में अपन 10 इंटीजर्स सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है एन और कॉमन रेशियो 1/n+1, उसको अपन एस एन बोलते हैं। तो अगर अपन सम निकालें तो हमें इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना आता है, ये होता है a/1 - r। तो a इसका n है और कॉमन रेशियो 1/n+1 है। तो Sn में n/1 - 1/n+1। ये सॉल्व करेंगे तो n+1 आ जाएगा। तो जनरल कोई भी जीपी का ये सम है, मतलब S1 का हो जाएगा 1+1, S2 का 2+1, S3 का 3+1, सो ऑन। अब ऊपर भी समेशन है, नीचे भी समेशन है, तो हमें समेशन करने के बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी है। तो ऊपर वाले के लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं, S1 S2 S3 बढ़ता जा रहा है, तो उसको अपन अभी के लिए SR लिख देते हैं। फिर ये जो है n को आप n+1 - 1, इसको n+1 - 2, n+1 - 3 ऐसे लिख सकते हो। तो ये n+1 - r है। तो ऊपर ये समेशन है r बराबर 1 से n, और नीचे अगर आप आओगे तो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इसको SR स्क्वायर का समेशन लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, SR बन जाएगा r+1, है ना। और Sn+1 - r, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा n+2 - r। नीचे SR का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, SR का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा r+1 का होल स्क्वायर। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। n कांस्टेंट है, 2 और 1 कांस्टेंट है, r का r स्क्वायर का कांस्टेंट का समेशन आता है ना। इधर भी अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे r स्क्वायर मिलेगा, हमें उसका समेशन भी यहाँ पे करना आता है। फिर ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी आपके पास n³ में पॉलिनोमियल बनेगा, नीचे भी n³ में पॉलिनोमियल बनेगा। उसको कॉमन लेकर हम इन्फिनिटी पे लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, दो चैप्टर्स के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का, और इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर इसकी रेंज पूछी है। पूछा है कि इसकी रेंज में कितने इंटीजर है, जिनका भी जो भी इंटीजर है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। अगर इंटीजर नहीं आता है तो फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से रेंज निकालने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालेंगे, और यहाँ से जो आंसर आता है उसको लॉग में पुट करेंगे, फिर उसको सेक में पुट करेंगे, फिर साइन इनवर्स में पुट करेंगे, फिर रूट लेंगे, फिर कॉस इनवर्स में। तो अंदर से बाहर की तरफ चलना है। तो रेंज का कंसेप्ट कैसे है वही अपन देखना चाहते हैं। तो y बराबर लिखेंगे अपन 2x² + 3x - 2, अपॉन में आ जाएगा x² - 3x + 2। अब अपन एक तरफ ले जाएंगे, तो y - 2x² - 3y - 3x इस तरह से आ जाएगा, और साथ में हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 2y, और प्लस में आ जाएगा 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0 के बराबर। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो ये बन गया अपने पास y - 2x² और माइनस का 3y - 3x, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2y और प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके केस में पूछ रहा है कि रेंज, तो रेंज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, d > 0 कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर अपन यहाँ पे d > 0 करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम देखें, अगर क्वाड्रेटिक है तब तो डी क्वाड्रेटिक कब नहीं होगी, अगर y2 हो जाए। y बराबर 2 रखेंगे अगर यहाँ पर, तो उसके केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अगर 2 रखें तो ये आ जाएगा -7x + 4। तो x बराबर 4/7 हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका फैक्टराइजेशन x - 1 x - 2। ऊपर वाले को अगर अपन ब्रेक कर देंगे 4x - x के अंदर, तो ऊपर वाले का भी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2x - 1x + 2। ये इसलिए किया मैंने, कई बार कट के लीनियर बाय लीनियर बन जाता है, तो देख रहा था वैसा तो नहीं। तो y बराबर 2 में दिक्कत नहीं, तो अब सिंपली d > 0 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा b² और माइनस के अंदर 4ac। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा करना। तो y+1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 9y + 9, और माइनस में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8y, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 16। तो 9y + 9 और माइनस में 8y आ गया, और प्लस में 16, तो यहाँ पे आ जाएगा y
और प्लस में यहाँ पर अपने पास इसके केस के अंदर आ जाएगा 25 और ये पूरा आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा। तो अगर अपन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -25 -1 और इसके इधर का आएगा। अब क्या है ना, क्योंकि आप लॉग के अंदर हो तो भले ही इसकी वैल्यूज ये सारी आ रही पर आप ये सब ले नहीं सकते, क्योंकि लॉग में जो भी क्वांटिटी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। तो अपन ये नेगेटिव वाला या -1 से 0 वाला हिस्सा ले ही नहीं सकते, डोमेन ऐसे ही एडजस्ट करेंगे कि आंसर जो आएगा वो सिर्फ कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला, इस तरह से। अब लॉग के अंदर अगर 0 से इन्फिनिटी जाता है तो लॉग तो आपकी सारी वैल्यू ले लेता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक ले लेता है, इन्फिनिटी। तो सेक के अंदर सारी वैल्यू आएगी ऑल रियल नंबर। हालांकि हम सेक में ऑल रियल रखेंगे नहीं, पाई/2 के जो मल्टीपल्स हैं ऑड, जहाँ पे cos थीटा 0 है वो रख नहीं सकते, उसके अलावा बाकी सब रख सकते हैं। तो उसमें सेक थीटा के अंदर क्योंकि सब कुछ जा रहा है तो सेक थीटा की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब ये भी आप साइन इनवर्स के अंदर सब कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, इसका जस्ट उल्टा। तो साइन इनवर्स के अंदर दो ही पॉइंट जा पाएंगे, एक जा पाएगा -1 और एक पॉइंट जा पाएगा आपके पास 1। तो साइन इनवर्स 1 पे पाई/2 आएगा, -1 पे -पाई/2 आएगा। -पाई/2 रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ रूट है। तो इन शॉर्ट कॉस इनवर्स के अंदर एक ही वैल्यू निकल के आ पाएगी और वो है √पाई/2 ऐसा, ये। और √पाई/2 मतलब रूट 1.57, 1.57 का रूट 1.2 1.3 कुछ ऐसा उसके बीच में आएगा, वो कॉस इनवर्स के डोमेन के बाहर। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स की रेंज में इंटीजर छोड़ो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा आपके पास। तो इसका मतलब देयर आर नो इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 + 0 1 आ जाएगा। तो डोमेन रेंज थोड़ा सा अच्छे से देखना है इस सवाल में, समझे हम। ये लिमिट एज अ सम का सवाल है। तो 5n c 3n है ये। तो ऊपर आपके पास 5n फैक्टोरियल है, नीचे आपके पास 3n फैक्टोरियल है और साथ में आपके पास यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में अगर अपन आ जाएं तो वहां पर हमारे पास 3n फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास 2n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2n तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3n फैक्टोरियल और 3n फैक्टोरियल। अब कट करते हैं तो 1 से 3n का प्रोडक्ट इसमें कट हो जाएगा, तो 5n के लिए बचेगा 3n + 1 3n + 2 से लेकर के 3n + 2n, 2n टर्म्स का प्रोडक्ट। नीचे अगर n से 3n उड़ा देंगे तो आपके पास बचेगा n + 1 n + 2 से लेकर के n + 3 2n का। तो 2n टर्म्स ऊपर 2n टर्म्स नीचे। अब प्रोडक्ट में होते हैं तो लॉग ले लेते हैं। तो मान लो इसकी वैल्यू लिमिट की y थी तो अपन लॉग ले लेंगे, तो ln y आ जाएगा 1/n और ये सब लॉग में आ जाएंगे ऐसा, है ना। तो लॉग के अंदर जो ये इनका प्रोडक्ट है ये सम के अंदर ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/n, है ना। और प्रोडक्ट अब समेशन में टूट जाएगा। तो ऊपर वाली सीरीज है ln 3n + r। अच्छा, ऊपर नीचे आप इन सबको n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि r के नीचे n चाहिए। तो n से ऊपर नीचे डिवाइड करने के कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर 3 + 1/n 3 + 2/n 3 + r/n ऐसा आ जाएगा। नीचे 1 + r/n 1 प्लस मतलब 1 + 1/n 1 + 2/n, तो 1 + r/n ऐसा आ जाएगा। और r बराबर 1 से 2n जा रहा है, तो अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको y निकालना है उसके लिए जो ln y आ रहा है ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 0 से 2 और ln 3 + x माइनस ln 1 + x। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिट एज अ सम भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट में हमें ध्यान रखना है। डेफिनेट की प्रॉपर्टी का ही एक और सवाल है ना, जो किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो जैसे ये दे रखा है, अब डायरेक्टली तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो I100 I10 इसका रेशियो हमें यहाँ पर पूछा गया क्या होगा। तो एक बार किंग लगाते हैं, तो अपन x को रिप्लेस कर देंगे π - x के साथ। तो π - x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2n cos x और प्लस n²। अब दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं तो 2in, ये आ जाएगा 0 से लेकर के पाई ऐसा। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + n² a ले लो, 2n cos x b ले लो, a + b a - b हो जाएगा। तो बनेगा 1 + n² का होल स्क्वायर माइनस 4n² cos² x। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे अगर अपन तो ये बन जाएगा 1 + n⁴ 2n² कॉमन लोगे तो अंदर 1 - 2 cos² x बचेगा, इसको cos 2x भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - 2n² cos 2x + n⁴ dx। अब यहाँ पर अपन 2x को डी को t ले लेते हैं,
है ना। 2x को t लेंगे तो dx आ जाएगा dt/2, तो ये हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई ln 1 माइनस, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2n² cos t n की पावर 4 dt/2। अब यहाँ पर 0 से 2 पाई है, तो अगर आप यहाँ 2 पाई माइनस टी करते हो किंग लगाने पे तो रिजल्ट सेम आता है, तो लिमिट आधी कर सकते हो, वैल्यू डबल कर सकते हो। तो बाहर हाफ इंटू वन, 2 1 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 0 से पाई ln 1 माइनस 2n² cos t प्लस n की पावर 4, ये 2in हो गया। और अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ बस n की जगह n² है, बाकी सब लिमिट सेम है। तो मतलब 2 इंटू आई एन जो आ रहा है ये बराबर आ रहा है आई एन स्क्वायर के। तो आई एन स्क्वायर और आई एन का जो रेशियो आ रहा है वो हर केस में 2 आ रहा है। तो अब आप 10 रखोगे तो आई 100/आई 10 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो आई 9/आई 3 भी 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशन है, यहाँ पर हमें एफ एक्स निकालना है फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जब भी इक्वेशन में इस तरह से एफ डैश में रिलेशन हो और कोई टर्म मिसिंग हो तो इसके इंटीग्रेशन को अपन यहाँ पर कुछ कांस्टेंट के मान सकते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो अपने पास आ रहा है ये आ रहा है tan² x प्लस के, इस तरह से। और के इसका इंटीग्रेशन है, ये अभी हमें पता नहीं निकालना है, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन। तो tan² x को भी के लिए आप लिख दो sec² x माइनस 1, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, या सी दूसरी तरफ लिख लेंगे sec² x का tan x माइनस एक्स प्लस के एक्स प्लस सी। अब के और सी दो चीजें निकालनी, कैसे निकालेंगे, एक यहाँ से एफ ऑफ पाई/4 बराबर माइनस पाई/4, तो पाई/4 पुट करेंगे तो 1 माइनस पाई/4 और माइनस के पाई/4 प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस पाई/4 के बराबर। तो यहाँ से एक तो इक्वेशन सी की आ गई के पाई/4 माइनस 1 के बराबर, ऐसा। तो एक तो ये लिख सकते हैं अपन। दूसरे केस के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, के अपन ने इसको माना था तो माइनस पाई/4 से पाई/4, ये अपना जो एफ एक्स आया था tan x माइनस एक्स प्लस के एक्स प्लस सी, है ना, ये चीज अपन लेंगे के बराबर। अब माइनस ए से ऑड फंक्शन जीरो होता है तो tan x x के x सब जीरो हो जाएंगे, सी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस पाई/4 से पाई/4 सी पाई/2, तो के बराबर एक और आ गई इक्वेशन, के बराबर सी पाई/2। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास सी की और के की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगा, फिर आप इसको यहाँ रख के इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइनल आंसर आई थिंक 16 है, तो ये तरीका ध्यान रखेंगे। 707th जो इंटीजर यहाँ पर है ये भी इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है, जो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है और लिमिट्स तो खैर लगी रही है। तो ln l बाई के बताना है, और ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और इस p ऑफ x के यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 100 है और बाकी अल्फा 1 अल्फा 2 रूट्स हैं। तो आप इसको x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 सो ऑन, इस तरह से यहाँ पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं x माइनस अल्फा n तक, ये वाला आइडिया हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा 1 रूट है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं e की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स से। तो ये e की पावर एफ एक्स माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा जी एक्स, ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सोचें कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो p ऑफ x हमें पता है, ये रहा हमारा p ऑफ x, तो अपन यहाँ पे p ऑफ x रख सकते हैं। तो p ऑफ x जब आप यहाँ पे रखोगे तो 100 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ये चलता जाएगा एंड तक, तो x माइनस अल्फा 1 कट जाएगा, बाकी जगह x की जगह अगर अल्फा 1 रखेंगे तो e की पावर में 100 में आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, इस तरह से चलता जाएगा। अब जब आप यहाँ पर लॉग ले लोगे इसका तो e हट जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 100, 100 के अंदर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस सॉरी अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 4, ये चलता जाएगा। और डिनोमिनेटर में k है, k भी यही है, k क्या है, k भी तो यही है, अल्फा 1 माइनस अल्फा i का प्रोडक्ट सारे के सारे। तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा i वाले सारे फैक्टर ऊपर नीचे कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 100 के बराबर। तो अच्छा यूज किया फैक्टराइजेशन का इस सवाल में इन्होंने। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है ये वाला सवाल अपना। तो x² प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा के रूट्स हैं यहाँ पर, है ना, कुछ
होंगे हमें नहीं पता, बट फिलहाल f of x जीरो के दो ही रूट्स हैं, वन और टू। तो f of वन ये जीरो होना चाहिए, एंड f of टू ये भी जीरो होना चाहिए। तो f of वन क्या आएगा, वन रख दे तो ये आ जाएगा वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा जीरो के बराबर। टू रख देंगे तो ये आ जाएगा फोर प्लस टू एल्फा प्लस बीटा, मतलब f के अंदर बराबर जीरो। इस तरह से रख सकते हैं अपन इसको। अब अगर बात करें इसकी, तो f of x तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट्स होते हैं, और इन दोनों को रखने पे आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के यही दोनों रूट्स हैं। तो अब आप यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों रूट्स हैं तो इनका सम ऑफ रूट्स, इनको ऐड कर दो। ये सम ऑफ रूट्स लेंगे तो अल्फा आ जाएगा माइनस का, और इनका अगर अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे वन प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू फोर प्लस टू एल्फा प्लस बीटा, तो ये सी बाई ए के बराबर आ जाएगा, यानी बीटा के बराबर। तो अब अपन यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकालेंगे। एक बार अल्फा बीटा आ गए तो फिर आप एफ ऑफ जीरो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक का अच्छा लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट बाइनोमियल पे आते हैं। ये 2020 मेंस में आई थिंक पीवाईक्यू में भी आ चुका है ऑलरेडी। तो इसमें क्या करना होता है, आपको कोफिशिएंट्स ध्यान रखने होते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर की पावर 10 है, तो इसका एक्सपेंशन हमें आता ही होता है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, है ना। ऐसे चलता जाएगा। ए सेवन ए थर्टीन का रेशियो पूछा है, तो ए सेवन एक्स की पावर सेवन का भी एक टर्म आएगा, ए थर्टीन एक्स की पावर थर्टीन का भी आएगा, और ऐसे चलता जाएगा ए ट्वेंटी एक्स की पावर ट्वेंटी। अब जनरली तो जो ऐसे टर्म आते हैं उसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगता था। सिंपल मतलब जैसे एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया ऐसा। पर ये जो आया था इसमें एक्स को इन्होंने टू बाय एक्स से रिप्लेस किया था। टू बाय एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, टू के साथ आएगा यहाँ फोर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एट बाय एक्स स्क्वायर। फिर थ्री इंटू टू बाई एक्स करेंगे तो सिक्स बाई एक्स प्लस फोर, ये लेफ्ट साइड में आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एट सिक्स फोर में से टू बाहर निकाल लोगे, अंदर बचेगा फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये वही है जहां से आपने स्टार्टिंग करी थी। और अपॉन में क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एक्स की पावर 20 है। राइट हैंड साइड के अंदर अगर अपन यही चीज इधर करने की कोशिश करें एक्स को, क्योंकि लेफ्ट में टू बाई एक्स से रिप्लेस किया तो ऑफकोर्स राइट में भी करना पड़ेगा। तो ए नॉट फिर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखोगे तो टू ए वन बाई एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास फोर ए टू बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। तो ए सेवन के साथ आएगा टू की पावर सेवन ए सेवन अपॉन एक्स की पावर सेवन, ए थर्टीन के साथ आएगा टू की पावर थर्टीन ए थर्टीन अपॉन एक्स की पावर थर्टीन, ऐसा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की पावर 20 उधर मल्टीप्लाई कर दें और एक्सपेंड कर दें। तो इधर ये वाली चीज आप ऑलरेडी लिख के आ चुके हो, ये ए नॉट ए वन एक्स है ना, ए सेवन एक्स की पावर सेवन, ऐसे चलता जाएगा। और x की पावर 20 उधर भेजोगे तो उधर आ जाएगा ए नॉट है ना, टू ए नॉट एक्स की पावर 20 टू ए वन एक्स की पावर 19, ऐसा। तो कोफिशिएंट पलट जाएंगे, टू की पावर सेवन ए सेवन एक्स की पावर 13, इस तरह से जाएगा। टू की पावर 13 ए की पावर 13 एक्स की पावर 7 सो ऑन। तो क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो अब आप दोनों साइड एक्स की पावर 7 के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। लेफ्ट में ये आ रहा है टू की पावर 10 ए सेवन एक्स एक्स की पावर 7 का, राइट में आ रहा है टू की पावर 13 ए 13। तो अब आप यहाँ से टू की पावर 10 कैंसिल कर दोगे तो ए सेवन और ए थर्टीन का रेशियो टू की पावर 3 आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल की अप्रोच हमारे लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। 710 थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो अगर आप इसके रूट्स की बात करोगे तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएशन आएगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उसको अगर आप टी मान के इस क्वाड्रेटिक का या एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये ग्राफ जो होगा वो लगातार क्या करता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका एक ही रूट आएगा। अब कहाँ आएगा वो अपन सोचें अगर, तो जैसे जीरो पे वैल्यू -2 आ रही, वन पुट करेंगे तो वन पे वैल्यू भी -1 आएगी। लेकिन अगर आप टू पुट करोगे तो 32 माइनस एट 24 प्लस टू, तो टू पे 24 आ रही, तो इसका मतलब जो रूट आएगा अल्फा वो वन से टू के बीच में आएगा। तो अब अल्फा की पावर 6 अगर डायरेक्ट यहाँ से देखोगे तब तो 1 से 64 इतना बड़ा इंटरवल है, और उसमें इंटीजर पार्ट कैसे पता करें, और छोटा इंटरवल लेने जाएं तो दिक्कत हो सकती है। तो अल्फा 1 से 2 आ रहा है और फिर अल्फा की पावर 6 का इंटीजर पार्ट, अब ये ट्रिकी हो जाता है। तो आप इसको ऐसे सोचो कि अल्फा एक रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, टू को उधर भेज दिया। अब अल्फा से डिवाइड कर दो तो अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये 2 बाय अल्फा आ जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो मैं दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 से इधर क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेफ्ट साइड में भी कर देंगे और सेम तरीके से अपन इसको राइट साइड में भी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब होगा क्या, ये वाला पार्ट, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा की पावर 6 प्लस 1, और राइट साइड में ब्रैकेट खोलने पर आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। अब आप 1 को एक तरफ भेज दें तो अल्फा की पावर 6 पूरा लेने की जगह अपन 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 1 भी ले सकते हैं। क्योंकि अल्फा 1 से 2 के बीच में है तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा की मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो, लोकल मिनिमा डिफरेंशिएशन से 1 पे आएगा। तो 1 से 2 अगर अपन देखेंगे इसके केस में मिनिमा आएगा मैक्सिमम, देख लेना डिफरेंशिएशन से। तो 1 से 2 में अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे अपन इसका तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। तो आप बस 1 और 2 पे वैल्यू निकाल लो एंड पॉइंट पे। अगर आप 1 रखोगे तो 2 इंटू टू माइनस 1 3 आ जाएगा, और अगर आप इसके अंदर 2 रखोगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो अल्फा जो है वो अल्फा की बार 6 3 से 4 के बीच में है, तो हमारा इंटरवल छोटा हो गया, और 3 से 4 के बीच का इंटीजर पार्ट 3 होता है। तो ये कैलकुलेशन रूट्स को मॉडिफाई करना, मैनेज करना, ये चीजें बहुत क्रूशियल हो जाती है। लास्ट सवाल पर आते हैं, फिर से एक फंक्शनल इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि लिमिट वेरिएबल है, और एक और चीज जीरो पे वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर अच्छा ये आई थिंक किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x 10, अगर जीरो रखेंगे तो एफ स्क्वायर जीरो 100 आ जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ स्क्वायर जीरो 100 ले लेंगे, मतलब प्लस 10 माइनस 10 दोनों हो सकते हैं, है ना। अब एफ जीरो प्लस माइनस 10 आ गया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2fx एफ डैश एक्स, राइट साइड में आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स माइनस 1। अब यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी कि फैक्टराइजेशन क्यों इतना जरूरी है। आप सारे टर्म्स को एक तरफ लाओगे तो एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस 1 ये जीरो आ जाएगा, सबको एक तरफ लाने पे। तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे, एक होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और इनटू में एक होगा एफ डैश एक्स प्लस 1, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। पर अगर एफ एक्स प्लस 1 को जीरो कर दोगे तो एफ एक्स हमेशा माइनस 1 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ स्क्वायर जीरो 100 है, तो ये रूट रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई कांस्टेंट -1। अब एफ एक्स के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। अब अगर एफ ऑफ जीरो 10 है तो फिर सी 10 आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस 10 है तो सी माइनस 10 आ जाएगा। तो दो फंक्शंस आ जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स माइनस 10, दोनों में 100 डालेंगे, मॉड निकाल के ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इंटीजर सेशन था आज। कल और 10 इंटीजर्स के साथ मिलेंगे और अच्छे सवाल है, मजा आएगा। तो बने रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेई एडवांस की 100 डेज की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।